बेगूसराय जिले में इन दिनों अपराधियों का मंसूबे 7वें आसमान पर है। खासकर जनप्रतिनिधियों को टारगेट किया जा रहा है अपराधियों के द्वारा। इसी कड़ी में बेगूसराय जिले के परना पंचायत के जो वर्तमान मुखिया थे वीरेंद्र शर्मा, उनकी अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसी को लेकर गरपुरा प्रखंड के तमाम जनप्रतिनिधि यहाँ पर शोक सभा आयोजित किए हैं और यहाँ बताएंगे जिस तरह से लगातार प्रतिनिधियों पर हमला हो रहा है और सरकार इसको लेकर कोई जो ठोस कदम नहीं उठा रहा है, ऐसे में प्रतिनिधि की सुरक्षा भगवान भरोसे ही है। और जानेंगे स्थानीय जो है कोरियम्मा पंचायत के मुखिया अशोक कुमार है, इनसे बात करेंगे। आखिर जिस तरह से प्रतिनिधियों पर लगातार हमला हो रहा है, सुशासन की सरकार है और प्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है। कोरियम्मा पंचायत के मुखिया अशोक कुमार हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे जिस तरह से लगातार प्रतिनिधियों पर हमला हो रहा है और हाल ही में परना पंचायत के मुखिया को गोली मारकर हत्या कर दिया गया है और आप लोग आज शोक सभा उनका मना रहे हैं। कितना दिन तक शोक सभा मनाएंगे? बहुत ही दुखद घटना है जो परना पंचायत के वर्तमान मुखिया जी वीरेंद्र शर्मा जी, उनको अपराधियों के द्वारा हत्या कर दिया गया है। हम गरपुरा प्रखंड में तमाम मुखिया जी एवं तमाम जनप्रतिनिधि के साथ आज एक शोक सभा आयोजित किए हैं। उसमें हम लोग बहुत ही कहने की चीज़ है जो कि दुखद घटना को देखते हुए हम लोग आपस में यह शोक सभा का आयोजन किए। हम लोग शोक मनाने का जो कार्यक्रम है, इसमें तमाम जनप्रतिनिधि को सुरक्षा मुहैया कराया जाए। मेरे साथ मालीपुर पंचायत के मुखिया प्रदीप जी मौजूद हैं। सर, जिस तरह से लगातार आपराधिक घटना बढ़ रही है, खासकर अपराधी प्रतिनिधि को जनप्रतिनिधि को टारगेट कर रहे हैं और आप लोग आज एक मुखिया के हत्या होने के बाद एक शोक सभा मना रहे हैं, क्या आम सरकार से, यहाँ की बिहार सरकार से क्या मांग करेंगे? इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम होगी। ये जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा देने में ये सुशासन की सरकार पूरी तरह से फेल है। हम लोग अपने संघ में एक निर्णय लेंगे, जब तक सरकार सुरक्षा मुहैया नहीं कराएगी तब तक कोई कड़ा कदम उठाया जाए। और हम प्रधान अध्यक्ष महोदय से बात करेंगे, मांग करेंगे कि हम लोग चलें और जिला सब डीएम सर से मिले इसमें सुरक्षा मुहैया कराने के लिए। सर, कब तक आप लोग एक प्रतिनिधि होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते, आप लोग जब सुरक्षित नहीं हैं तो आम पब्लिक कहाँ तक सुरक्षित रहेगी? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पंचायती राज के हम जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो निचली इकाई के स्वशासन के सदस्य हैं। हम लोग जिस तरह 32 दांत के बीच एक जीभ होता है, उसी तरह समाज में प्रतिनिधिगण जनता के द्वारा चुन के आए हैं और वो जनता के हित की काम में लगे रहते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि इन्हें सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। ना सरपंच साहब के पास एक चौकीदार है, ना मुखिया जी के सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था है। सरकार द्वारा नीतिगत निर्णय लिया गया था कि हम स्थानीय प्रतिनिधि को भी हथियार का लाइसेंस देंगे, लेकिन इसमें भी सरकार पूरी तरह विफल है और जान सासत में रख के किसी तरह जनता की सेवा में पंचायत राज के जनप्रतिनिधिगण लगे रहते हैं। अपनी जान जोखिम में डालकर किसी तरह जन समस्याओं का समाधान में लगे रहते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। हम सभी जनप्रतिनिधि मिलकर सरकार से मांग करें कि उन मुखिया वीरेंद्र शर्मा जी के परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाए और उन्हें परिवार चलाने के लिए सहायता राशि दी जाए। साथ ही सभी जनप्रतिनिधि जो लेना चाहेंगे उन्हें हथियार का लाइसेंस भी सरकार मुहैया करावे, तभी इनकी जान सुरक्षित रह पाएगी। सबसे पहले तो सरकार को ये जो जनप्रतिनिधि पंचायती राज से चुन के आए उनको पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। ये पहला घटना नहीं है, ऐसा 10 घटना से ज़्यादा गुजर चुकी बिहार में। सरकार को इसमें गंभीरता से लेना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। जिस परिवार में हत्या हुई है उनका सुरक्षा, उनका भरण पोषण का व्यवस्था किया जाए, अन्य जनप्रतिनिधि की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। और मैं जिला अधिकारी और जिला अधीक्षक महोदय से भी मांग करती हूँ कि इसके जो घटना घटी है इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए और कम सज़ा दिया जाए तो फांसी की सज़ा दिया जाए। यही मैं जनप्रतिनिधि की ओर से अनुरोध करता हूँ कि जब उन्हें फांसी की सज़ा मिलेगी तो क्रिमिनल
का मनोबल टूटेगा और हम जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा की भावना की कद्र होगी। मेरे साथ गरपुरा प्रखंड प्रमुख अमोल देवी हैं, जो शहीद मुखिया, जो परना पंचायत के मुखिया वीरेंद्र शर्मा हैं, उनकी हत्या के बाद आज गरपुरा प्रखंड सभागार में एक शोक सभा का आयोजन किया गया है। प्रखंड प्रमुख के नेतृत्व में तमाम जनप्रतिनिधि यहां पर मौजूद हैं। मैडम, जिस तरह से मुखिया की हत्या हो जाती है, एक प्रतिनिधि की हत्या हो जाती है, लगातार बिहार में हत्या की दौर बढ़ती ही जा रही है। खासकर बेगूसराय जिले में लगातार सिलसिलेवार हत्या हो रही है और खासकर प्रतिनिधि को टारगेट किया जा रहा है। सरकार से क्या अपील करेंगे? सरकार से यही अपील हम करेंगे, जनप्रतिनिधि के बारे में सोचें, नहीं तो धीरे धीरे जनप्रतिनिधि दबले कुचले लोग इलेक्शन में उतरना ही बंद कर देंगे, तब बाहुबली को यहाँ ज़्यादा चलने लगेगा। इसलिए सरकार जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सबको गार्ड देने की कृपया प्रदान करें। जिसको मर्डर कर दिया है मुखिया को, उनके परिवार के बारे में भी सोचें। यही सरकार से मेरा आग्रह है। मैं बार बार आग्रह करूंगी कि आप इसके बारे में सोचिए। जनप्रतिनिधि के मृत्यु के बाद उसके परिवार कैसे चलेंगे? जब निचले दबे कुचे लोग जब इलेक्शन में आएंगे तो उसको मार ही दिया जाएगा, या बड़े लोग भी इलेक्शन में जब जनता बदमाश मार दिया जाएगा तो क्या करेंगे? तो क्या बताएंगे, जिस तरह से मुखिया की हत्या हो गई, उनका छोटा छोटा बच्चा होगा, उनकी पत्नी होगी, उनकी सुरक्षा का जिम्मा किसके पास रहेगा? सरकार को देनी चाहिए, हर हाल में उनको देनी चाहिए। वो भी तो जनप्रतिनिधि ही हैं सरकार, वो ऊंचे पद पर हैं, कोई नीचे हैं। इससे तो जैसे पदाधिकारी सब निचला हो ऊपर का एक समान रहते हैं, उसी प्रकार वो उस परिवार को कुछ न कुछ देना चाहिए, छोटा सा ही नौकरी सही, नहीं तो फिर उसको परिवार को मुखिया बना दिया जाए, मृत्यु का कांड ही हट जाएगा। बिल्कुल, आज परना पंचायत के मुखिया की हत्या के बाद गरपुरा में जिस तरह से यहाँ पर शोक सभा का आयोजन किया गया है और लोगों से, आम जनप्रतिनिधियों ने मांग किया है बिहार सरकार से कि उनकी पत्नी को है जो नौकरी दिया जाए, परिवार में एक लोगों को नौकरी दिया जाए और परिवार का सुरक्षा किया जाए, जिससे मुखिया के जो जाने के बाद उनका परिवार सुरक्षित रह सके और आम जो जितने भी बिहार में जनप्रतिनिधि हैं उनकी सुरक्षा का जिम्मेदारी बिहार सरकार को लेनी चाहिए, जिससे दिन पर दिन जो हत्या हो रही है प्रतिनिधि का, उस पर रोक लगाया जा सके।